ठीक है बच्चों, आपके पास ये क्वेश्चन था। आपके पास हम क्या डिस्कस करें, मिरर फॉर्मूला के क्वेश्चंस। तो ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन था। ये ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, एक ऑब्जेक्ट उसको 10 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर। ये कॉनकेव मिरर है। तो आपके पास v कितनी दे रखी है बच्चों, आपके पास यहाँ से v u दे रखा है, आपके पास u नहीं दे रखा, u दे रखा है आपके पास यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, u दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। फोकल लेंथ दे रखी 7.5। इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, यहाँ से v निकाल लेंगे। v कितनी आ जाएगी बच्चों, माइनस का 30 सेंटीमीटर। तो u 10 सेंटीमीटर दे रखा है, f दे रखा है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। उसी को सॉल्व करके ये फॉर्मूला आ जाएगा vf uf अपॉन में u माइनस f। ये यही फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसी को सॉल्व करके ये आएगा। ये सारी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, v कितने में बना 30 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहाँ से 30 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस कितनी है 30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट देखो कितने में रखा हुआ है, यहाँ से 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी है 7.5। फोकल लेंथ कितनी है 7.5, मतलब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रखा है। तो इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड सी। इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड सी और अनलार्ज, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। और ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि इमेज कैसे बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज कैसे बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। गुड आफ्टरनून बेटा, ठीक है। अब इसका बी पार्ट देखो। इसी क्वेश्चन में एक चीज और पूछी उसने। इसी क्वेश्चन में क्या पूछा है बच्चों आपसे, देखो पोजीशन बता दी, नेचर बता दिया। पोजीशन कितनी है 30 सेंटीमीटर। कितनी पोजीशन पे है बच्चों 13। नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर कैसा आया, रियल एंड इन्वर्टेड। एंड मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन क्या होता है बच्चों, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस v बाई u। अब उसने हाइट ऑफ इमेज भी नहीं दी और ऑब्जेक्ट भी नहीं दिया, ना हाइट इमेज की बताई ना ऑब्जेक्ट की। लेकिन मुझे ये पता है, मैं ये लगा सकती हूँ माइनस v बाई u। क्या लगा सकती हूँ मैं, माइनस का v बाई u लगा सकती हूँ यहाँ से, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन कितना आ जाएगा आपके पास, m v कितना आया था बच्चों माइनस का 30 और u कितना था बच्चों माइनस का 10। तो m कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस का 30 माइनस का 10। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस। तो m कितना आ जाएगा माइनस का 3। तो मैग्निफिकेशन कितना आ गया बच्चों माइनस का 3। तो अब हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर माइनस का 3। तो हाइट ऑफ इमेज कितनी आ गई, -3 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। माइनस साइन क्या बता रहा है कि इमेज कैसे है बच्चों, रियल और इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड है। ये अभी मैंने बना के भी दिखाई, आपको समझ आया। ये क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था आज के लेक्चर का आपका। ये पहला क्वेश्चन बिल्कुल ही बेसिक था। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन सभी बच्चों को? कोई डाउट है तो बताइए बच्चों। देखो ये क्वेश्चन आ जाएंगे तो फिर हम लेंस वाले क्वेश्चन में थोड़े इजीली कर ले, उसमें लेंस फॉर्मूला लगाना है। तो ये आपकी ट्रिक आनी चाहिए करने की आपको, ठीक है। अब अगले पार्ट में देख लीजिए, बी पार्ट देखिए इसी क्वेश्चन का। इसी क्वेश्चन का बी पार्ट तुम प्रैक्टिस कर लोगे सेम। बस बी पार्ट में थोड़ा सा कंसेप्ट दे दे बेटा कि वो कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ वही है बच्चों 7.5, रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑब्जेक्ट कितने पे रखा हुआ 5 सेंटीमीटर, मतलब आपकी बार ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, एफ और पोल के बीच में। हमें समझ आ रहा है, फोकस और पोल के बीच में। तो इमेज कैसी बनेगी बच्चों, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज कैसी बनेगी बच्चों, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये पीछे किसी पॉइंट में मिलेगी बच्चों जाके रे, और ये इमेज कैसी बनाएगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये तो आपको अपनी पीछे बैक नॉलेज से पता लगा जो आपने पढ़ा है, ठीक है। अब इसको सोल्व भी कर लो एक बार। सोल्व करेंगे तो बच्चों भाई 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो v कितना आ जाएगा, uf अपॉन में u माइनस f। तो f कितना है बच्चों माइनस का 7.5, u कितना है बच्चों माइनस का 5 सेंटीमीटर। तो v कितना आ जाएगा माइनस का 7.5 इंटू माइनस का 5 डिवाइड बाई माइनस का 7.5, u कितना माइनस का 5, ठीक है, माइनस का 7.5। इसको सोल्व कर लो बच्चों यहाँ से। तो v कितना आ जाएगा -7. ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो 7.5 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई माइनस का 5 प्लस का 7.5। तो 7.5 में से माइनस का 5 जाएगा
कितना बच जाएगा बच्चों 2.5, कितना बच जाएगा 2.5। तो v इज इक्वल टू 7.5 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई 2.5। पॉइंट से पॉइंट बच्चों कैंसिल हो गया। अरे इसका tan ऊपर जाएगा, इसका tan नीचे, तो tan से tan कैंसिल, इसका पॉइंट हटाओगे tan नीचे, इसका पॉइंट हटाओगे tan ऊपर, तो ये 3 पे कैंसिल। तो v कितना आया बच्चों 15 सेंटीमीटर। v पॉजिटिव है, v पॉजिटिव है, इसका मतलब बच्चों इमेज कैसी होगी। देखो अभी ये निकाल पे भी आ रहा है ना, जो तुमने अपनी नॉलेज से पढ़ा पहले, जस्ट तुम्हें याद कर लिया कि ऐसा होता है, अब उस चीज को तुम निकाल पा रहे हो ना। तो v कैसी बनी बच्चों वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज कैसी होगी बच्चों वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी आपके पास, समझ आया। और मैग्नीफाइड भी होगी, मैग्नीफाइड किसी में निकालेंगे, समझ आ गया। यहाँ पॉजिटिव मतलब पोजीशन क्या आई 15 सेंटीमीटर, मतलब यहां से 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे ये इमेज यहाँ पे कहीं बच्चों फॉर्म होगी, ठीक है। और वर्चुअल और कैसी होगी इरेक्ट होगी, नोट करिए इतना बच्चों। हाँ मैग्नीफाइड होगी, अभी निकालूंगी मैग्निफिकेशन, बिल्कुल होगी बच्चों, मैग्नीफाइड होगी, निकालेंगे अभी, आपको निकाल के दिखाऊंगी अभी, देखो नोट करिए जल्दी से। चलो ठीक है, देखो अब मैग्निफिकेशन निकालते हैं। मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा बच्चों m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। माइनस v कितना है बच्चों 15, u कितना है बच्चों, u कितना था माइनस का 5, ये दे रखा माइनस का 5, माइनस माइनस प्लस 3, तो m कितना हो गया बच्चों 3। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव मतलब इमेज कैसी होगी वर्चुअल एंड इरेक्ट, यही बताया था कल की कंक्लूजन में। मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो इमेज रियल एंड इन्वर्टेड, अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इमेज कैसी होगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। यही आ गया मैग्निफिकेशन पोजिशन है, ये यहाँ से बात पता लगी, इमेज कैसी होगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो मैग्निफिकेशन बराबर हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये कितना है बच्चों 3, और ये हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हाइट ऑफ इमेज का 3 टाइम्स होगी। हाइट ऑफ इमेज जो है 3, ये जो बनेगी ये 3 टाइम्स लार्जर होगी एज कंपेयर टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर है, दे नहीं रखा क्वेश्चन में, अगर दे भी देते हैं, अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये कितनी बन जाएगी 6 सेंटीमीटर, इससे 3 टाइम्स मैग्नीफाइड होगी। समझ आया कि मैग्नीफाइड कितनी होगी बच्चों ये 3 टाइम्स। क्लियर हुआ ये जो मैंने आपको पीछे बताया था लॉजिकली, अब उस चीज को मैंने प्रूव भी कर दिया न्यूमेरिकल के थ्रू। बताइए कोई डाउट है तो बताइए इस क्वेश्चन में बच्चों। जल्दी नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर आपका। हो गया, अगला देखिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉनकेव मिरर हैज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर, ए कॉनकेव मिरर हैज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर of 30 centimeter, has a radius of curvature 30 centimeter. How far apart, how far object is placed, how far object is placed, how far object is placed if we get an image, if we get an image option A 3 times, an image 3 times the size of the object, the size of the object। ठीक है, क्वेश्चन के ए पार्ट को सोल्व करते बी को फिर लिखेंगे। ए पार्ट में ये पूछा है कि इमेज कितनी हो 3 टाइम्स ऑफ द ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। तो बताइए कैसे निकालेंगे। तो आपके पास सोल्व करिए इस क्वेश्चन को। तो क्या पूछा है कॉनकेव मिरर है, क्या है बच्चों एक कॉनकेव मिरर आपके पास, ठीक है।
ये रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, मतलब सी से यहाँ तक की डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ एफ क्या होता है r/2, तो वो कितनी हो जाएगी बच्चों 15 सेंटीमीटर। तो वो यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी 15 सेंटीमीटर। तो एफ कितनी है 15 सेंटीमीटर। एफ नेगेटिव होगी। फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर ऑलवेज नेगेटिव, तो फोकल लेंथ कैसी आएगी बच्चों -15 सेंटीमीटर। कह रहा हाउ फार एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट को कितनी डिस्टेंस पे रखे इफ वी गेट द 3 टाइम्स साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, 3 टाइम्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो देखो मैग्निफिकेशन दे दिया बच्चों आपको, यहां से मैग्निफिकेशन क्या होता है -v/u, ठीक है। मैग्निफिकेशन कितना दे दिया बच्चों आपके पास 3 टाइम्स, तो 3 दे दिया मैग्निफिकेशन, क्या हो गया -v/u। तो v किसके बराबर हो गया बच्चों -3u। v की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों -3u। u निकालना है, u तो आपको निकालना है यहाँ से, ठीक है। u तो आप लोग यहाँ से क्या करोगे बच्चों फाइंड आउट करोगे यहाँ से। क्लियर हुई ये बात। अब आपको क्या करोगे फॉर्मूला लगा दो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। अब आपके पास 1/f, f कितना है बच्चों -1/15, ठीक है। 1/v, v की वैल्यू -1/3u प्लस 1/u। इसको सोल्व कर लो बच्चों, इसको सोल्व करोगे तो -1/15 -3u एलसीएम, u एलसीएम आपके पास एलसीएम u ले लो बच्चों 3u, तो ये बचा -1 प्लस का ये बचा आपका 3, ठीक है। 3u एलसीएम ले लिया, तो ये बचा बच्चों यहाँ से -1/15 इज इक्वल टू 2/3u। इसको इधर ले जाओ तो 3u इज बराबर -30, तो u बराबर कितना आएगा -10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों -10 सेंटीमीटर। बात आई समझ में। फिर से देख लीजिए 1/f 1/v प्लस 1/u, ठीक है। तो आपके पास v की वैल्यू कितनी है बच्चों -3u। v की वैल्यू कितनी है बच्चों, गुड आफ्टरनून बेटा, -3, u रख दिया, इसको यहाँ से सोल्व कर लिया, तो u की वैल्यू कितनी आई बच्चों -10 सेंटीमीटर, ठीक है। हाँ ओके बेटा, नोट करो जल्दी से इस क्वेश्चन को इतना। ठीक है, इमेज कैसे बनेगी, v भी निकाल सकते हो अब यहाँ से, अब v निकाल दो यहाँ पे। v की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3u, ये 3u की वैल्यू -10, तो v कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। v कितना आ जाएगा बच्चों 30 सेंटीमीटर। तो इमेज कहाँ बनेगी एट रेडियस ऑफ कर्वेचर, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहाँ मिलेगी एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ आया कि ऑब्जेक्ट को कितने डिस्टेंस पे रखा बच्चों आपने यहाँ से 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट को कितना रखा हुआ आपने 10 सेंटीमीटर -10 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट को आपने यहाँ पे कहीं रखा, मतलब आप ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रख रहे हो। किसके बीच में रख रहे हो, फोकस और पोल के बीच में, सॉरी बच्चों। और इमेज पॉजिटिव आई है, पॉजिटिव मतलब इमेज कैसे बनेगी बच्चों वर्चुअल। पॉजिटिव वर्ड क्या बता रहा बच्चों यहाँ पे कि इमेज कैसी बनेगी आपकी वर्चुअल इमेज बनेगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट कि इमेज कैसी बनेगी बच्चों वर्चुअल बनेगी, ठीक है। समझ आया कि यू कैसे निकालोगे, कोई डाउट है फिर से बताओ, एक बार रिपीट करूं। देखो क्वेश्चन में कहा है कि ऑब्जेक्ट को कितनी डिस्टेंस पे रखेगी इमेज, वही लिख देता इमेज इफ यू गेट एन वर्चुअल एंड 3 टाइम्स द साइज ऑफ इमेज, ठीक है। तो देखो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/v। मेरे को 1/f की वैल्यू पता थी, मुझे पता मैग्निफिकेशन ये होता है, मैंने मैग्निफिकेशन को 3 रख दिया यहाँ से, इसको सोल्व कर लिया, ठीक है। मुझे नहीं, वैसे क्वेश्चन में उसने वर्चुअल दे रखा था, मैंने जानबूझ के नहीं बोला कि ताकि हम अपने क्वेश्चन को निकाले, फिर निकल के आता है या नहीं ये मैं आपको बताऊं वहां पे, ठीक है। तो 3u बराबर -30, u की वैल्यू -10 आई, मतलब इमेज किधर बनेगी इधर लेंगे, ठीक है। और आपके पास v कैसा होगा बच्चों, v पॉजिटिव आया, v पॉजिटिव का मतलब इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। वैसे भी देखो लॉजिकली समझ आ रहा है, ये फोकस और पोल के बीच में, तो इमेज इधर ही बनेगी ना बच्चों वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड
इरेक्ट ही बनेगी अगर ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में है। तो आपकी बार इस बात से ये बात क्लियर हुई बच्चों? ये क्वेश्चन समझ आया? अरे बताइए, समझ आई ये बात? ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में वो कह दे कि इमेज कैसी बने, रियल एंड इन्वर्टेड, इमेज कैसी बने, रियल एंड इन्वर्टेड एंड 3 times द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन का बी पार्ट है बच्चों ये, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, देखो ध्यान से सुनो, रियल एंड इन्वर्टेड एंड 3 times द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। रियल इन्वर्टेड बनेगी बच्चों, तो देखो m कितना हो जाएगा यहाँ पे -3, m की वैल्यू क्या हो जाएगी -3, क्योंकि रियल और इन्वर्टेड बनेगा तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा। मैग्निफिकेशन कैसा होगा, नेगेटिव। पिछली बार क्वेश्चन में वर्चुअल था इसलिए मैंने 3 लिखा, क्वेश्चन में वर्चुअल दे रखा था कि इमेज कैसी बने, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, तो m की वैल्यू क्या होगी -3। मैग्निफिकेशन उसने कहा रियल एंड इन्वर्टेड, तो रियल एंड इन्वर्टेड में मैग्निफिकेशन कैसा आएगा, नेगेटिव। तो यहाँ कैसा आएगा बच्चों, नेगेटिव। ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव। v कितना आ गया +3u, तो यहाँ पे v कितना आ जाएगा +3u। अब इसको सोल्व कर लो, बस सॉल्यूशन करना है आपको। तो ये आया बच्चों आपके पास 3u एलसीएम 1 प्लस में 3 कितना आया 4/3u। तो ये बना बच्चों यहाँ से -1/15 इज इक्वल्स टू 4/3u। ठीक है, अब यहां से इसको सोल्व कर लो, u को इधर ले जाओ, ये 15/3 इंटू 4 ये बना ना बच्चों। तो ये बना आपके पास 3 से 5, ये माइनस इधर चला जाएगा, तो u की वैल्यू -20। u कितना बना बच्चों, -20 बन गया आपके पास। u कितना है -20, मतलब ऑब्जेक्ट को यहां से ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ, फोकस से दूर कहीं रखेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना 30 है, मतलब कि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आपकी बार ऑब्जेक्ट। देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर कितने 30, u कितना आया -20, मतलब ऑब्जेक्ट फोकस तो 15 सेंटीमीटर है, अब ऑब्जेक्ट c और f के बीच में कहीं रखा हुआ है। ठीक है, अब u निकाल लो बच्चों, v कितना है बच्चों यहाँ से +3u, v कितना है 3u, 3u की वैल्यू बच्चों -20, तो v कैसी होगी -60। तो -60 का मतलब इमेज, देखो वैसे भी पता है आपको बेसिक नॉलेज से कि अगर ऑब्जेक्ट c और f के बीच में रखा है तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट और बियॉन्ड द c। ठीक है, समझ आया? तो ये कैसे नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि इमेज कैसे बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज कैसी बनेगी बच्चों, रियल एंड इन्वर्टेड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? समझ आया ये क्वेश्चन? कर लोगे बच्चों? बताइए कोई डाउट इस क्वेश्चन में? क्लियर? यस मैम। अब इसी क्वेश्चन में तुम प्रैक्टिस कर लेना कि इमेज कैसे बना रहा है। वो एक क्वेश्चन दे रखा आपकी बुक में कि इमेज बना रहा है रियल एंड इन्वर्टेड, इमेज रियल एंड इन्वर्टेड एंड 1/3 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, 1/3 टाइम्स द ऑब्जेक्ट। 1/3 के लिए सिर्फ क्या कर दोगे, यहाँ पे ये माइनस का 1/3 आ जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो अब आपके पास क्या बन जाएगा यहाँ से u बराबर 3v। u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, u बराबर 3v आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब इसको सोल्व करने के लिए वही तरीका बच्चों, सोल्व ऐसे ही कर लोगे, या v कह दूं मैं यहाँ से कि v कितना आया 3/u, 3/u। ठीक है, तो 1/f 1/v, v कितनी वैल्यू है 3/u प्लस 1/u। अब इसको सोल्व कर लेना आपको, या उल्टा कर लो आप लोग, v की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, v की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3u, तो मैं यहाँ से ये निकाल देती हूँ 1/f माइनस 1/15, 1/v कितना बच्चों 1/3u। ठीक है, प्लस 1/u। यहाँ से इसको सोल्व कर लोगे, सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा बच्चों 4/3u 1/15। तो ये आया बच्चों, नहीं मैं गलत रख गई भाई, v बराबर 3u नहीं होगा, u बराबर 3v होगा बच्चों, ये u बराबर 3v होगा, तो ये v आएगा यहाँ पे, ये v
और यहाँ पे ये 3v आएगा। ठीक है, तो मैंने बस सॉल्यूशन इजी करने के लिए बना लिया आपने, और कुछ नहीं। तो ये बना आपके पास, ये बनेगा 4/3v। ठीक है, तो ये बना बच्चों यहाँ से 3v बराबर माइनस का 15 इंटू 4, तो v बराबर माइनस का 15 इंटू 4 डिवाइड बाई 3। तो v कितना आया बच्चों अब की बार आपका, v कितना आ जाएगा माइनस का 20 सेंटीमीटर, और u कितना आ जाएगा 3 इंटू वी। तो u कितना होगा बच्चों आपके पास 3, v की वैल्यू माइनस का 20, तो u कितना होगा माइनस का 60। मतलब ऑब्जेक्ट c से कहीं इधर रखा होगा। ऑब्जेक्ट इस केस में क्या होगा, देखो इस केस में क्या होगा, ये नोट कर लिया बच्चों कि u कितना आया आपका, v कितना है माइनस का 20 और u कितना है माइनस का 60। ये चीज क्या इंडिकेट करेगी बच्चों, आपकी बार यहाँ से रे डायग्राम में बनाएंगे आप लोग। तो देखो ये 15 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो u कितना माइनस का 60, माइनस का 60 का मतलब ऑब्जेक्ट अब c से इधर कहीं रखा है, इंफिनिटी को प्रोसीड कर रहे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड c रखा है, तो इमेज कहां बनेगी, बिटवीन c एंड f। इमेज कहां बनेगी बच्चों, बिटवीन c एंड f, और इमेज नेगेटिव आई है यहाँ पे, तो कैसी बनेगी, रियल और इन्वर्टेड। इमेज कैसी बनेगी बच्चों, रियल एंड इन्वर्टेड। और वैसे भी साइज छोटा होगा, देखो इस बात से भी पता लग रहा है 1/3 का मतलब 1/3 इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये पता लग रहा है कि हाइट ऑफ इमेज बराबर होगी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाई 3, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से 1/3 टाइम छोटी होगी। तो देखो वैसे भी आपको लॉजिकल तरीके से भी ये बात समझ आती है यहाँ से कि अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखा होगा तो इमेज बिटवीन सी एंड एफ बनेगी, इमेज बिटवीन सी एंड एफ बनेगी बच्चों, और कैसी होगी, डिमिनिश्ड। कैसी इमेज बनेगी बच्चों, डिमिनिश्ड। बात आई समझ में, रे डायग्राम बना के दिखाऊं कि ये रे यहां से जाएगी, ये पैर फोकस में से पास होगी। ठीक है, एक कोई रे यहां से गई, प्रिंसिपल एक्सिस पे टकराई, यहां से मिलेगी, ये दोनों रे यहां इस किसी पॉइंट पे मिलेगी, तो यहाँ पे क्या बनाएंगे बच्चों, ये इमेज बनाएंगे। एक कोई रे आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी पास कर सकते हो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई, मिरर से टकराई और उसी पाथ से वापस चली गई। तो ज्यादा बनाने से रे डायग्राम थोड़ा ऐसा बन जाएगा, बाकी मैं आपको सब बना चुकी, जो बेसिक रे डायग्राम बनाए वही है। देखो बात समझ आई इस क्वेश्चन से ये। तो अब इससे मैंने लगभग एक ही क्वेश्चन में सारे टाइप कवर कर दिए आपके। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ, डिस्कस करती हूँ कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर। कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर के क्वेश्चंस में बच्चे अक्सर उलझ जाते हैं, तो मैं कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर के क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ। समझ आ गया बच्चों, कर लोगे सिंपल, ये फार्मूला लगा के सब कंसेप्ट क्लियर है यहाँ पे कि वी यू कब पॉजिटिव रखना है कब नेगेटिव रखना है, सब पता है ये बातें। अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर। कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर से आपके और अच्छे सॉलिड कंसेप्ट बनेंगे। ठीक है, ये नोट कर लीजिए जल्दी से। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर का आपका। आपके पास ये एक मिरर है, ये एक प्लेन मिरर है। ठीक है, ये क्या दे रखा है, एक प्लेन मिरर। ठीक है, ये आपको एक कॉनकेव मिरर दे रखा है। यहाँ मैं थोड़ा बड़ा सा बनाती हूँ ताकि तुम्हें रे अच्छे से दिख जाए। ठीक है, नहीं तो आपको कैमरे में रे क्लियर नहीं होगी। बाकी हम स्मॉल अपर्चर ऑफ मिरर की बात करते हैं। ये बच्चों इन दोनों के बीच की डिस्टेंस उसने 50 सेंटीमीटर दे रखी है। प्लेन मिरर और कॉनकेव मिरर, ये क्या है बच्चों, कॉनकेव मिरर। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है बच्चों, ये 50 सेंटीमीटर। ये है बच्चों आपका प्लेन मिरर। ठीक है, अब आपके पास क्या कह रहा है बच्चों यहां से कि एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पे कहीं पे, यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्ट रखा है यहां से 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे। यहां से कितनी डिस्टेंस है बच्चों, ये
20 सेंटीमीटर और ये डिस्टेंस है बच्चों 30 सेंटीमीटर। ये ऑब्जेक्ट ओ रखा हुआ है यहाँ पे। ये क्या रखा हुआ बच्चों? ऑब्जेक्ट ओ यहाँ पे रखा हुआ है। क्वेश्चन में कह रहा है आपसे फाइंड द फाइनल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ओ। फाइंड द फाइनल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ओ आफ्टर टू रिफ्लेक्शन, आफ्टर टू reflection, assuming reflection from mirror M1, assuming first reflection, assuming first reflection, ये M1 मिरर है, M1 मिरर या आपका M2 मिरर। फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम, मैं लिख देती हूँ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। किसी को भी आप M1 कहो, किसी को भी आप M2 कहो, ठीक है। बताइए इस ऐसे क्वेश्चंस को बच्चों कैसे सोल्व करोगे आप लोग? अब देखो इस क्वेश्चन में ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बच्चों, यहाँ पे ये क्या रखा हुआ बच्चों? ऑब्जेक्ट। तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट यहां से रे ऐसे रिफ्लेक्ट होगी बच्चों, रे ऐसे जाएगी ऑब्जेक्ट से इस मिरर पे। इसी तरह इस मिरर पे यहाँ पे भी कहीं रे ऐसे जाएगी, टकराएगी ना इस रे पे, ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। अब देखो मुझे नहीं पता इमेज कहाँ बनेगी, मुझे सिर्फ इतना पता है कि इस ऑब्जेक्ट से यहाँ पे रे कहीं जाएगी, इस मिरर पे टकराएगी, ठीक है। इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से ये रे इधर कहीं जाएगी और इससे टकराएगी, ठीक है। इसको आप ऐसे भी रख सकते हो, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मैंने ऐसे रख दिया था। मान लो आप ऑब्जेक्ट ऐसे, हाइट नहीं दी ना ऑब्जेक्ट की, पॉइंट ऑब्जेक्ट कह रहे हो, ठीक है। क्या कह रहा है? पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो आप ये कह सकते थे ये रे यहाँ से जाएगी, यहाँ से टकराएगी और टकरा के वापस आएंगे, ठीक है। इसने पॉइंट ऑब्जेक्ट कहा है तो इसलिए मैंने इसको ऐसे रख दिया, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट ओ यहाँ पे रखा, ऑब्जेक्ट का साइज उसने कुछ भी नहीं दिया यहाँ पे, ठीक है। अब आपके पास मुझे सिर्फ इतना पता है कि इस ऑब्जेक्ट से रे इधर जाएगी इस मिरर पे, इस ऑब्जेक्ट से रे इस मिरर पे इधर कहीं जाएगी, मुझे सिर्फ इतना पता है और मुझे कुछ नहीं पता। अब फोकल लेंथ कितनी है बच्चों आपके पास? माइनस का 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कौन के में, देखो रे ऐसे जा रही है बच्चों, देखो रे इधर जा रही है, तो इमेज क्या होगी? रे इंसिडेंट रे से अपोजिट डिस्टेंस, डिस्टेंस इधर ले रहे तो कैसे लोगे? नेगेटिव। यू कैसा आएगा बच्चों? माइनस का 30। इंसिडेंट रे से अपोजिट मेजर कर रहे हैं हम लोग, तो कैसे लोगे बच्चों? माइनस का 30। अब देखो बच्चों यहां से, ओके ओके ठीक। अब देखो ये दे रखा है आपको सब बच्चों। अब आपके पास, अब आपको पता है v, v क्या होगा बच्चों? यू एफ अपॉन में u माइनस एफ। एक क्वेश्चन ध्यान से समझ लो, अगला खुद सोल्व कर लोगे, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा? v इज इक्वल टू u की वैल्यू कितनी है बच्चों? माइनस का 30, f की वैल्यू माइनस का 20, u बच्चों माइनस का 30, f की वैल्यू माइनस का 20, तो v बराबर माइनस 30, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, तो ये 30 इंटू 20, ये माइनस का 30 प्लस का 20, माइनस का 30 प्लस का 20 हो जाएगा, तो 30 इंटू 20 डिवाइड बाई 10, 10 माइनस का आएगा क्योंकि माइनस का 30 है ना, तो ये आया बच्चों माइनस का 60। तो इमेज कितने में बनेगी? माइनस का 60 सेंटीमीटर। इमेज कहाँ आएगी? माइनस का 60। माइनस का 60 मतलब इस मिरर के सामने ही बनेगी। माइनस का 60 का मतलब कौन के मिरर के सामने 60 सेंटीमीटर में बच्चों। देखो ये 50 तो इन दोनों के बीच की थी, अब इस मिरर में यहाँ कहीं बनेगी, यहाँ कहीं बनेगी, यहाँ पे। क्योंकि बच्चों ये जो डिस्टेंस हुई ना आपकी, देखो ये जो डिस्टेंस हुई, ये पूरी डिस्टेंस, ये पूरी कितनी होगी? 50 यहाँ तक, तो बच्चों ये इतनी कितनी होगी? 10, तो बच्चों ये होगी टोटल 60 सेंटीमीटर। तो ये इस मिरर से, प्लेन मिरर से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे यहाँ कहीं इमेज बनाएगी। इतनी बात क्लियर हुई? देखो मैंने सिर्फ इतना निकाला, v कितना है बच्चों? 60, माइनस का 60, माइनस 60 मतलब इस कॉनकेव मिरर के इधर ही कहीं इमेज बनेगी। इन क्वेश्चनों में बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन होता है, इसके इधर कहीं इमेज आपकी बनेगी बच्चों, ठीक है। अब देखो
अब ये माइनस का 60 मतलब तो 50 तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस थी, इससे आगे 10 और चलेंगे, मतलब इस जो प्लेन मिरर है इसके अंदर कहीं इमेज बन रही है, यहां से जो इमेज बनेगी रिफ्लेक्ट होके रेज से, तो इस ऑब्जेक्ट की इस मिरर से रिफ्लेक्ट होके इमेज यहां बनेगी आई, कितने डिस्टेंस पे, यहाँ पे 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस, 60 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। तो इस मिरर से कितने डिस्टेंस पे बनेगी इमेज आई, 10 सेंटीमीटर पे, ठीक है, फ्रॉम द प्लेन मिरर। लेकिन उसने क्वेश्चन में कहा आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन, आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन, यहां से तो एक बार रिफ्लेक्शन होगी लाइट रे, यहां से लाइट रे टकराएगी, यहां पे रिफ्लेक्ट होगी इस मिरर के ऊपर कहीं, ये लाइट रे रिफ्लेक्ट होगी, मैं थोड़ा नीचे से बना देती हूँ ताकि मेरे पास जगह बच जाए, ये ऐसे रिफ्लेक्ट होके जाएंगी बच्चों, ये टकराएंगी और ऐसे रिफ्लेक्ट होंगी, इसीलिए ये टकराएगी इस मिरर से और ये ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। यहां पे कहीं ये इमेज बनाएंगी, ये पीछे किसी पॉइंट पे यहां कहीं इमेज बनाएगी आपके पास, ठीक है। तो यहां से ऑब्जर्वर को क्या लगेगा कि ये इमेज यहां से कहीं से आ रही है, यहां जो खड़ा होगा ऑब्जर्वर उसको क्या लगेगा कि इमेज यहां से कहीं से आपके पास आ रही है, ठीक है बच्चों। अब अगर मैं यहां से के पास ये खींचू, ये नॉर्मल खींचू, तो ये रे एक्चुअल में टकरा के यहां कहीं मिलेगी, यहां कहीं इमेज बनाएगी ये फाइनल। तो उसने कहा आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन, देखो मेरी बात आपको समझ नहीं आया, आई थिंक मैं सोच रही हूँ, फिलहाल सिर्फ इतना देखिए, फिलहाल सिर्फ मैंने इतना कहा बच्चों, ये रे टकराएगी, यहां से कोई रे गई इस मिरर से टकराई और रिफ्लेक्ट हो गई, इसी तरह मैंने कहा बच्चों ये रे इधर से गई इस मिरर से टकराई और इधर रिफ्लेक्ट हो गई, इतनी बात तो क्लियर है। इस मिरर से टकरा के ये रे इस प्लेन मिरर पे आएगी बच्चों, इस प्लेन मिरर पे आएगी ये रे, और प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाता, वर्चुअल और इरेक्ट। तो ये जो इमेज हमारी पहली इमेज बनी इन रेज के रिफ्लेक्ट होने के कारण मिरर के अंदर, देखो प्लेन मिरर में मैं यही तो कहती थी ना कि ये प्लेन मिरर था बच्चों, देखो ये आपके पास प्लेन मिरर था, ठीक है, मैं कहती थी ये ऑब्जेक्ट बच्चों यहाँ रखा हुआ, तो आप कहते थे ये रे ऐसे गई ऐसे चली गई, ये रे ऐसे गई ये ऐसे चली गई, तो आप कहते थे ये पीछे किसी पॉइंट पे सीम्स टू बी मीट, हमें पीछे किसी पॉइंट पे मिलते हुए नजर आएंगे, बोलो। फिर ये रे यहां से भी रिफ्लेक्ट होगी बच्चों इस मिरर से टकरा के, देखो एक बार तो यहां से रिफ्लेक्ट हुई, यहां से रिफ्लेक्ट हुई, इमेज आई बनाई, एक बार रिफ्लेक्शन हो गया, अब ये इस मिरर पे आएंगी और ये यहां पे टकराएंगी, ये मिरर यहां पे आएंगी और यहां टकराएंगी, तो टकरा के यहां पे कहीं पे मिलेंगी बच्चों, यहां पे ये इमेज, तो अब ये बचेगी फाइनल इमेज, ये क्या बनेगी बच्चों, फाइनल इमेज। एक बार बताओ इतना क्लियर हुआ है, एक बार फिर बताओ, बताइए इतनी बात समझ आई या नहीं आई। ये डबल मिरर कॉम्बिनेशन में थोड़ा कंफ्यूजन रह जाता है बच्चों को,